15 मार्च 2026 को थ्योरी एग्जाम की डेट शीट डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। अच्छा सोचो, आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया और एग्जाम में आप पढ़कर जाओ और वही क्वेश्चन ना आए जो आप पढ़कर आए हो। पता है ऐसा कब हुआ? सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम चल रहे हैं और उन एग्जाम में जो स्टूडेंट्स पढ़ कर गए ना, सिलेबस से बाहर सारे क्वेश्चन आए, पेपर बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया और हजारों स्टूडेंट्स कोर्ट पहुंच गए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या एनएस बोर्ड में इस बार आने वाला है? टफ पेपर आएगा तो क्या रिजल्ट सच में फेल का आने वाला है? जिन स्टूडेंट्स का भी पीसीपी क्लासेस नहीं हुआ उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में? टीएमए के मार्क्स अभी तक नहीं मिले, तो क्या थ्योरी एग्जाम से पहले मिल जाएंगे जो आप पढ़कर जाओ और वही एग्जाम में ना आए? अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब बन गई है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो आपके हाथ में पकड़ा दूंगा। आज की इस वीडियो में ये जो अर्जेंट नोटिफिकेशन है ना, इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना जो अप्रैल अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, जिसमें ये बताया गया है कि इस डेट से लेकर इस डेट के रेंज में आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है। तो क्या आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाना स्टार्ट कर दिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे आपने बहुत प्यार भी दिखाया और कमेंट भी किया, और मैंने एक एक करके सारे कमेंट रीड करे और मैं हर वीडियो का कमेंट का ना समरी नेक्स्ट वीडियो में दिया करूंगा। जैसे इस वीडियो का जो समरी है वो ये रहा। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने टीएमए के मार्क्स, पीसीपी क्लासेस एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, कुछ मटेरियल मिल जाए हमें। सोचो आप वही चीज पढ़कर जाओ जो एग्जाम में आ जाए। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिए हैं, बस 2 मिनट और मैं ये पूरा टॉपिक आपके हाथ में पकड़ा दूंगा और वही एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा, इस वाले वीडियो के अंदर भी आपने पूछा कि पीसीपी के मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें, और जो आप ये होल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं उनको होल टिकट ही नहीं मिल रहा। एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, और इस वीडियो के नीचे भी जो कमेंट करेंगे मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, चाहे जितनी मर्जी कमेंट कर लो आप। तो अब आपको इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जो आपके डाउट्स होंगे मैं ऐसे ही समरी दूंगा, आप पोस्ट करके रीड भी कर लेना और उनका जवाब भी दिया करूंगा। सबसे पहले एनएस बोर्ड के द्वारा ये जो अर्जेंट नोटिफिकेशन दिया गया था, इसके सेकंड वाले पेज पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि जो पीसीपी के मार्क्स है ना, ये 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में जो स्टडी सेंटर वाले हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है। और जैसे ही यहां से अपलोड हो जाएगा, आप अपने मार्क्स पीसीबी के मिले या नहीं मिले आप चेक भी कर सकते हो। अभी चेक कहां से होगा? ये रही एनएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। देखना यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम एंड रिजल्ट, यहाँ पे टच जैसे ही करोगे आप, व्यू असेसमेंट लिखा आएगा, इस पे क्लिक कर देना और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट ही लिखा रहने देना और सबमिट कर देना। अभी यहाँ पे मार्क्स शो नहीं होगा, ये 1 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको दिख जाएगा। अब जो सबसे बड़ा डाउट है कि पीसीपी के मार्क्स क्या मिलेंगे? अब सेंटर वाले तो ले नहीं, ना जाने कितनी सारी दिक्कतें हैं आपको। देखो मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। सारे कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आगे भेजे, और आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जब आप फाइल सबमिट करवाओगे ना, तो पीसीपी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि पीसीपी मार्क्स के लिए अब आपको कुछ नहीं करना, सेंटर वालों को पैसे भी नहीं देना, आपको पीसीपी के मार्क्स दे दिए जाएंगे, आगे से ये बोल दिया गया है। तो अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। इसी एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है जो होल टिकट पे मेंशन है, आपको प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि टीएमए के मार्क्स नहीं मिले। देखिए, टीएमए के मार्क्स अभी तक ना मिलने का 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि एनएस बोर्ड ने अभी तक कई सारे टीएमए चेकिंग ही नहीं की है। क्यों? ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 31 जनवरी लास्ट डेट होती है, जिसको बढ़ाकर 27 फरवरी कर दिया गया था, और आप ये नोटिफिकेशन भी देख ही सकते हो। लेकिन इसके बाद फिर से एक बार बढ़ाया गया और 3 मार्च कर दिया गया। अब आपको टीएमए के मार्क्स मिल जाने चाहिए थे, और दोबारा से एनएस बोर्ड ने टीएमए की लास्ट डेट को बढ़ा दिए। तो ये आप गुड न्यूज भी कह सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टीएमए अपलोड नहीं किया था, कि अब लास्ट डेट टीएमए की 30 मार्च 2026 हो गई है। तो अभी भी अपलोड कर देना। बाकी जिनको मार्क्स नहीं मिले वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि टीएमए की लास्ट डेट और ज्यादा आगे एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, तो इसकी टेंशन आप मत लेना, सभी को टीएमए का मार्क्स मिल जाएंगे। और जब रिजल्ट आता है तो जुड़कर ही आता है। लास्ट ईयर भी थोड़ा लेट हो गया था, इस बार भी थोड़ा लेट हुआ है, तो टेंशन मत लेना। अच्छा, जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देंगे, एक सेकंड में उनका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे को एग्जामिनेशन फीस कब पे करना है। देखिए, लास्ट ईयर पे हुआ था 24 मई से, तो इस बार भी जो अक्टूबर 26 में एग्जाम देंगे उनसे एग्जामिनेशन फीस पे होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 मई से आप पे कर सकते हो, और इसी टाइम पे आपको अपना टीएमए सबमिट भी करवाना है। तो जो अप्रैल 26 में टीएमए सबमिट करवा रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है अक्टूबर 26 के लिए भी। ये रहे टीएमए सॉल्यूशन के लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और जिन्होंने अक्टूबर 25 में अपना एग्जाम दिया था, अब एनएस बोर्ड ने मार्कशीट को भेजने का सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले आपको स्टडी सेंटर में जाना होता था, अब जो पास होकर निकलेंगे ना अप्रैल 26 वाले, अक्टूबर 26 वाले, अब आपको इस तरीके से एनवेलप में पैक होकर स्पीड पोस्ट से आपके घर पे ये मार्कशीट भेज दी जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट हो गया है। जिन जिनको मिल गया इनको कमेंट बॉक्स में बताना। अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर इतना टफ बनाया गया कि कई सारे स्टूडेंट्स तो पेपर छोड़कर आ गए। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। पेपर इतना टफ था
कि उनको ये लगा कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। और ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सोचो सीबीएसई बोर्ड को ही एनएस बोर्ड ही फॉलो करता है और इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। और एक दो गड़बड़ी नहीं हुई है, और भी गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले देखिए आप, डिफिकल्ट सेट बनाया जाना। आपको पता है कि 3 तरह के सेट आते हैं, किसी को ये सेट मिलता है, किसी को ये, किसी को ये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इस सेट को डिफिकल्ट बनाया जाए, इस वाले सेट को इजी बना दिया जाए, इसको डिफिकल्ट बना दिया जाए। सोचो वो तो किस्मत वाला होगा ना जिसके पास ये इजी वाला सेट जाएगा, और जिसके पास ये टफ वाला सेट गया तो उसकी तो लंका लग जाएगी भाई। वो तो पूरा पढ़कर भी आया लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी बना दिए जाएंगे, घुमा दिए जाएंगे पूरा क्वेश्चन। फिर आपको यही लगेगा कि पेपर सिलेबस से बाहर से आया है। तो क्वेश्चन पेपर सिलेबस से बाहर नहीं होता, बस वो घूमा हुआ होता है। और घूमे हुए क्वेश्चन को कैसे समझ पाओगे आप जब आप पढ़कर ही उस तरीके से नहीं आए हो। तो यही दिक्कत सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ हुई और जिस वजह से इस बार लाखों स्टूडेंट फेल होने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर देता है ये देखने के लिए कि देख लो भाई इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। सेम इस तरीके से ही एनएस बोर्ड ने भी सैंपल पेपर दे दिया है। आपने चेक किया, इसमें यह बताया गया है कि ये रहे क्वेश्चन और उसी सैंपल पेपर के नीचे मार्किंग सिम भी दिया गया है कि इस टाइप से इसके आंसर लिखने होंगे। और आपको एक बार ये सैंपल पेपर चेक करना है कि लेवल क्या रहने वाला है क्वेश्चन का। ये रहा सैंपल पेपर का लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आई थी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया। एक एमसीक्यू क्वेश्चन करने में ना मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए, स्टूडेंट्स को 15-20 मिनट लग गए, पेपर छूट गया। और एनएस बोर्ड में तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पूरा सेक्शन ए देखिए आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरा होता है और ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं फंस जाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन मिस करना। सोचो आपके आंसर शीट पे कुछ लिखा हो, आपने बेशक गलत लिखा हो, पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, उसके मार्क्स मिलते हैं जिसको हम ग्रेस मार्किंग कहते हैं। और इस बार के स्टूडेंट्स ने पेपर ही छोड़ दिया, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़कर आ रहे हैं। सोचो इस कंडीशन में वो कैसे पास हो पाएंगे। मैं आपको बस इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि एनएस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है। पेपर का लेवल जैसे सीबीएसई बोर्ड में होगा सेम वैसा ही एनएस बोर्ड में होगा। पेपर टफ एक प्रॉब्लम तो थी, और इस बार से ये भी चेंज कर दिया गया कि पेपर अब से सिस्टम पे ऑनलाइन चेक होंगे, यानी कि पेपर ऑफलाइन देकर तो आएंगे, स्कैन करके उनको सिस्टम पे ऑन कर दिया जाएगा और टीचर एक एक करके चेक करेंगे। और पहले क्या होता था, मैनुअल कैलकुलेट किया जाता था कि टोटल कितने मार्क्स आए, और अब ये चीज सिस्टम चेक करेगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस वजह से भी सेटिस्फाइड नहीं है कि क्या हुआ, सिस्टम से हो रहा है, अब तो पूरी गड़बड़ी ही पकड़ ली जाएगी। तो कई सारे स्टूडेंट्स वहां पे परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये सब सिस्टम अभी एनएस में नहीं आया। बस अब आपको एनएस बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करना है कि पेपर का लेवल चाहे जैसा भी आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे कि वही चैप्टर पढ़ लो। लेकिन अब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके, जितने भी टीचर जो कॉपी चेकर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं, मैंने कई सारे टीचर से बात करके एक पीडीएफ बना ली है जिसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब चैप्टर्स तो बहुत बड़ा होता है, उस चैप्टर में से बस आपको वही टॉपिक पढ़ना पड़े। जैसे एग्जांपल के लिए एक चैप्टर है तो इसमें ये टॉपिक आएगा और ये टॉपिक आएगा, बस इसमें यही टॉपिक्स आने वाले हैं। और इन टॉपिक्स में से कुछ ऐसे पोर्शन है जो आपको याद करना होगा, और इन टॉपिक से लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन बनकर आए और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए गए। और ये पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप साइंस के हो तो साइंस के आगे लिंक पे क्लिक करना, कॉमर्स वाले कॉमर्स के आगे, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज के आगे, और क्लास 10th वाले क्लास 10th के आगे। लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी के अभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ को आपको 1 रुपया भी नहीं देना, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाया है, महीने भर की मेहनत से। और मैं आज आपसे कहता हूँ कि एनएस बोर्ड का ना एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से घुमा कर आया जा रहा है, चाहे एमसीक्यू वाले हो, तो सब कुछ आप कर आ जाओगे। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूरा पेपर एनालिसिस करके पैटर्न कैसे चेंज हुआ इस बार, कैसे घूमकर क्वेश्चन आने वाले, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पैटर्न चेंज। मैं समझ जाऊंगा कि आप पैटर्न चेंज पे वीडियो चाहते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ बहुत मेहनत से बनी है। एक कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। बस आपके चेहरे पे मुस्कान रहना चाहिए, आप हंसते रहो मेरे दोस्त, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं वो करूंगा आपके लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ है जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी चीज में बिजी हो आप। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप इसको ले सकते हो। क्लासेस में मैं खुद समझा रहा हूँ वहाँ पे, ये रहा क्लासेस। 1 महीने का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है बिल्कुल कम प्राइस में, अभी ज्वाइन करोगे डिस्काउंट मिल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी जिसपे आप कमेंट करोगे। ध्यान रखना जितना ज्यादा आप घायल होगे उतने ही घातक होते जाओगे, क्योंकि मेहनत तो गधा करता है,
शेर शिकार करता है।